आज ये विषय पे जाएंगे, 3-4 दिन यही करेंगे, शुक्रवार तक शायद, कि ध्यान। तो एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से ही आप अरहत बन सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज ये होता है कि ध्यान से कोई अरहत बन सकता है, क्योंकि अभी तो हम सुनते आए हैं कि ध्यान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बुद्ध कहते हैं आपको ध्यान ही करना चाहिए। और गोइंका जी भी वही कहते हैं, पर वो असिस्टेंट टीचर के लिए कहते हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं कहते हैं। ठीक है। तो पहली चीज ये होता है कि ध्यान क्या होता है। ध्यान ये होता है कि अपने मन को, जो मन है उसको इस एक स्तर पे रखने के लिए होता है। उसके बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, ये तो आवश्यक है। तो जब भी हम वहां पर भी मिलेंगे, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। और हर किसी के लिए टाइम तो लग जाएगा, इसीलिए मैंने आज इसका शुरुआत किया है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम तो है। मिलने से पहले आप जितना हो सके आप कर सकते हो। तो वो सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि पहले जान। और एक और सूत्र है, इसके सूत्र के अलावा भी निवप सूत्र करके आता है, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी को मार से बचना है तो ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। और उसका सूत्र भी है, निवप सूत्र, मध्यम निकाय 25 है। किसी को डाउट होता है ऐसे बुद्ध कैसे कह सकते हैं, पढ़ ले। और ये जो हम सूत्र की बात कर रहे हैं, ये अंगुत्तर निकाय में है 9.36 ध्यान सूत्र। तो पहली चीज ये है कि हमें समता कायम करनी है, फिर विपश्यना करनी है। मतलब हमें 8 ध्यान बिना विपश्यना किए करनी है, फिर वही 8 ध्यान विपश्यना करते हुए करनी है। ठीक है। तो अभी हम इस स्तर पे आ गए हैं कि हमें पता है कि एक काय जो है गंदगी से भरी हुई है। ये हमें पहला समझ में आना चाहिए। और हम देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं सकते। जब भी हम टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं वगैरह, इस चीज में तो पता चल जाना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो काम में जुड़ा है, मतलब काम के लोक में जुड़ा है। इससे ये भी पता चल जाता है कि उसका अगला जन्म कहाँ होने वाला है। वो उसी जगह पे होगा। कौन सी जगह पे आप पकड़ के बैठे हो, उसी जगह पे आपका अगला जन्म होगा। समझो मैं अपने पत्नी के लिए, बेटे के लिए वगैरह वगैरह, पैसे के लिए, घर के लिए मेरे तड़प है, तो जितना भी मैं बुद्ध धर्म की पालन किया, सोतापन तो बन गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तो नहीं जाने वाले, तो मनुष्य बनेंगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ध्यान नहीं कर पाओगे। ठीक है।
ये याद रहे। तो जब भी हम वहाँ जेतवन में बैठेंगे, अगर ध्यान की आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो वो नहीं होगा। और ये भी जानना है कि कैसे जाने ये पहला ध्यान है, कैसे जाने ये दूसरा ध्यान है, वैसे 8 ध्यान। तो मैं इसका उल्लेख कर देता हूँ। फिर जब भी आप ट्राई करोगे, अगर आपको वहाँ आ जाते हो, अच्छी बात है, मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं पहुँच रहे का मतलब यही है कि अगर इसी जन्म में देखा जाए, इतना ही आपका प्रोग्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले जन्म में मनुष्य बन के ही पैदा हो जाएंगे, यही एडवांटेज है। अगर आप ध्यान का प्रैक्टिस करोगे तो मनुष्य बन के पैदा हो जाए। वैसे कोई खामी नहीं है कि मनुष्य ही नहीं बनना है। यही प्रॉब्लम है कि तभी भी पति पत्नी वगैरह वो रहेगा, तो यही करते रहेंगे तो ठीक है। इसमें कोई किसी को भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जाने से ये अच्छा है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है यहां तक के लिए ध्यान के बारे में? नहीं सर। ठीक है, तो समझिए अभी मुझे ध्यान करना है। पहले मेरे मन में एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। सांस को ले सकते हैं, बुद्ध की प्रतिमा ले सकते हैं, बुद्ध की वाणी ले सकते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं। या हमें कोई देवता अच्छा लगता है, कोई कुछ अच्छा लगता है तो उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बुद्ध का ही लेना है। इसमें किसी संप्रदाय से, किसी रिलीजन से बुद्धिस्ट करके भी कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा लिए, मन मतलब विज्ञान आपका वहां फंस गया, इतना 100% रख लो कि मनुष्य के जन्म में ही आपका होगा, कि आपका अटैचमेंट बन गया उससे के साथ। अगर हम ये सोच के चले कि हम बुद्धिस्ट है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो अटैचमेंट है। वैसे करके कोई बुद्धिस्ट नहीं होता है, या कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। ऐसे ही लौकिक के लिए तो कहते हैं कि समुचित सच, सामूहिक के लिए आप क्या करते हो। मैं कह सकता हूं मैं बुद्ध की फॉलो करता हूं, तो आप बुद्धिस्ट हो। हाँ है, बस इतने के लिए ही है। अगर कोई ये सोचे कि हम सचमुच में बुद्धिस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि कामचंद हो जाएगा। ये कामचंद क्यों हो सकता है? अब तो हम किसी पति पत्नी वगैरह तो नहीं कर रहे, ये भी अटैचमेंट है। क्योंकि कोई बुद्धिस्ट नहीं होता है, कोई हिंदू नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई क्रिश्चियन नहीं होता है, कोई भी कुछ भी नहीं होता है। उसके ऊपर आप स्टिकर डाल सकते हो। स्टिकर डालने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सच में बन गए। आपको कुछ भी बनना नहीं है, इससे आगे निकलना है तो भाव नहीं क्रिएट करना है। तो क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही रहेंगे जहां पे आप हो।
तो हमें बुद्धिस्ट मानना नहीं चाहिए। नहीं, मन्यना, मानना नहीं है। न मन्यति, मतलब वो मानेगा नहीं। जो मानेगा वो विपरीत हो जाएगा। येन ही मन्यति ततो तम होति अन्यथा। जो जो आप मान के चलोगे वो अन्यथा में ही बदल जाएगा। इसका मतलब अगले जन्म में आप किसी भी घर में पैदा हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट बन के ही आएंगे। वो टाइम पे जो रहेगा वो आएगा। वो टाइम पे मतलब समझो, वो टाइम पे इस्लाम ज्यादा है और उन्हीं के घर में पैदा हो जाएंगे, या तभी हिंदू ज्यादा है, अभी वहीं पे पैदा हो जाएंगे। क्रिश्चियन ज्यादा है, ठीक है, फैमिली में पैदा हो जाएंगे। तो हमारा बुद्ध का क्या हुआ? जब भी आएगा तभी आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो मेन नहीं है। मूल उद्देश्य हमारा परिवार है, तो परिवार में ही पैदा हो जाएंगे। ये तो हमारा जो प्रवचन चलता है वो साइड का है। जितना टाइम मिले हम देख रहे हैं, बस उतना ही है। तो क्या करें? 3 चीज करना पड़ेगा। पहली, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी में रहना है, कंप्लेंट नहीं करना है। दूसरी चीज, काम छंद जो है, जैसे पति पत्नी और ये सब काम छंद में आता है, और रिलीजन भी में भी काम छंद में आता है। ऐसा मत सोचो कि रिलीजन जो है सांप्रदायिकता या धार्मिक निष्ठा वगैरह ये कामचंद में नहीं आएगा, कामचंद में ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुद्धिस्ट कहे और बुद्धिस्ट को गाली दे तो क्या होगा? क्रोध तो आएगा। सीधी सी बात है। जब भी क्रोधित हो जाएंगे तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य नहीं बनेंगे, वो अलग चीज है। मनुष्य बनेंगे, राग द्वेष मोह तो रहेगा, अपने आप रहेगा। तो अगर हमें सही तरह से आगे बढ़ना है तो ये जो लेबल जो लगाया हुआ है, जो चिपकाऊ है, ऐसे ही लेने के लिए ले सकते हैं। मतलब व्यवहार के लिए, दुनियादारी के लिए। अगर कोई कहे आप बुद्धिस्ट हो, हाँ हम बुद्धिस्ट हैं, पर अंदर नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हो, हाँ हम हिंदू हैं, अंदर नहीं रहना चाहिए। अंदर मतलब लगनी नहीं चाहिए। ठीक है। इससे क्या लेना देना है? इससे यही लेना देना है कि विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशल धम्मे ही, ये 2 आता है। अभी ये काम छंद से दूर रहना चाहिए और अकुशल धम से दूर रहनी चाहिए। तो इसे करने के बाद पहला ध्यान आता है। उसके बिना तो पहले ध्यान नहीं आ सकता। हम बुद्धिस्ट होते हुए भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? पहली बात, हम 18 घंटे तक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उसी में बिताना चाहिए। वो तो नहीं होने वाला।
जिनको होता होगा अच्छी बात है, पर अगर हर किसी का देखते हैं तो शायद वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। जैसे सांस के साथ रहना पड़ेगा, वैसे ध्यान में रहना पड़ेगा। जब हम पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आकाशंचायन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संन्यासान्य आयतन, ये 8 ध्यान है, चार रूप वाला, चार अरूप वाला। जितने समय हम बिता सकते हैं वो बिताएंगे, तभी वहीं पे कॉन्शियसनेस आ जाएगा। तभी ना बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो या कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें ह्यूमन रिलेशनशिप में आना है, ह्यूमन में आना है, तो आप कोई भी चिपकाव लगाओ, पति पत्नी, बच्चा, ये वो, और रिलीजन, धार्मिक जो है हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें करना ही नहीं है, करना चाहिए। व्यवहार के लिए, ऐसे ही बात करने के लिए चाहिए। कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, जैसे मिलिंद सूत्र में वो नागसेना कहते हैं, मिलिंद पन्हा, तो नागसेना कहते हैं, जैसा मेरा नाम अगर पूछेंगे तो मैं 32 पार्ट करके नहीं कह सकता, इसके अच्छा ये है कि नागसेना कहूं। वैसे ही हमें ये करना चाहिए। अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है, हम ये नहीं कह सकते मेरा नाम 32 पार्ट है, नहीं, मेरा नाम विलास है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू है, मुसलमान है तो मुसलमान है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट है, जैन है तो जैन है, पारसी है तो पारसी है, कौन सा भी है, चलेगा। ये समझ में आए कि आप कुछ भी नहीं हो। अगर किसी ने आपको दिया है तो रखो, बस वही। कोई सेंसस के लिए पूछेंगे आपका रिलीजन क्या है, बताएंगे हमारा रिलीजन हिंदू है। या अगर हम पैदाइशी बुद्धिस्ट है तो कह सकते हैं हम बुद्धिस्ट है, या जैन है, जैन है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो जैन है तो वो बुद्ध धर्म ना देख पाए, या कोई जैन आके कहे कि उस धर्म से क्यों जुड़े हो, कहे भी तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा था इसीलिए देख रहा था, तो वो महावीर की बात करेंगे तो वो भी सुनेंगे, और हम जो अभी सुन रहे हैं तो वही सुनेंगे। पर ये याद रहे, ये जो हम कहते हैं पर्सनल, वहां पे कुछ पर्सनल नहीं होता है, ऐसे कहने के लिए कह सकते हैं। तो कोई कहता है कि राम है, कृष्ण है, ये है, वो है, हाँ है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप ध्यान में नहीं जा सकते। अगर देख लीजिए, आपको ध्यान में जाना है, ये सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कितने लोगों के लिए आसक्ति है, ईतन संतन, ईतन पणितन, रूट से आपको ध्यान में जाने के लिए। आप सारे कह सकते हो कि है, तो हम सब देख सकते हैं, हम भी है, ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मैं अभी बताया ना, पूरी तरह से आपको मन में छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बोध गया नहीं जाना है, या लुम्बिनी नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना, जहां जाना है जाओ। याद रहे, पैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो हम बुद्ध की जो फोटोग्राफ देख रहे हो या कोई मूर्ति देख रहे हो,
वो किसने बनाया मालूम है? को पता है किसने बनाया? कोई कह सकता है अगर पता है तो किसने शुरुआत की? कुषाण। ग्रीक ग्रीक ने लोग। हाँ, ग्रीक से शुरुआत किया है। तो जो आप मान के चल रहे हो ना वो बुद्ध करके, ऐसा कुछ है भी नहीं है। ये आपका मानना है। मैं भी मान के चल रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि मैं मान के नहीं चल रहा हूं, पर मेरे मन में वो बुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बाधा देगा, मतलब ये आपको निवर्ण बना देगा, अटैचमेंट बन जाएगा। आप सोचो कि आपको ध्यान में जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना है, आराम से रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान में जाना है तो छोड़ो, मतलब हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जो करना है करो, पूजा करो, इधर जाओ उधर जाओ, जो चढ़ाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, करो, पर मन में मत लेके आओ। प्रोसेस प्रोसेस एक प्रक्रिया करके छोड़ दो उसको। जैसे हम बोध गया गए थे, बोध महाबोधि गए थे, मैं और घनश्याम दास जी। वहां पे बहुत सारा बुद्ध की प्रतिमा रखे हैं। अमर जी को भी लेके गया था। तो बहुत सारे प्रतिमा है, बैठ सकते हैं, बैठिए। वहां पे क्या है? प्लेटफॉर्म है, 3 बुद्ध की मूर्ति है, फिर एक सारीपुत्र मोगलान वैसे है, कुछ और छोटे छोटे बुद्ध की मूर्ति हो सकती है। वो पूरा पकड़ेंगे तो पठवी धातु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। तो वहां पे जैसे मैंने पठवी धातु बना दिया, वो विपश्यना हो गया। वो विपश्यना करने के लिए मुझे पहले ध्यान में जाना है। ठीक है, समझिए वहां पे एक भंते बैठे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, पर वहां पे भंते करके कोई नहीं है। एक लेबल है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वहां पे है वो पंचखंड में है। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी है पंचखंड के अलावा कुछ भी नहीं है वहां। इतना तो मेरे समझ में आ गया, तो मैं अभी ध्यान में जा सकता हूं कि सांस को देखते हुए सांस के साथ रहना शुरू हो गया। जैसे ही सांस के साथ रहना शुरू हो गया तो टिक गया। जैसे ही टिक गया, अभी हिला नहीं सकते कोई, तो मैं एक स्तर पे आ गया। तो मन में ये ख्याल आएगा कि ये पंचखंड क्या है। ये अभी विपश्यना शुरू हो गया, इससे पहले मुझे समता कायम करना है, मतलब सांस के साथ रहना है। ये विपश्यना नहीं है, समता है। तो पहले मुझे समता कायम करनी है। तो हम बहुत सारे चीज कर सकते हैं, समता फिर विपश्यना, विपश्यना फिर समता, फिर विपश्यना। सारिपुत्र कहते हैं युगांध, एक सूत्र आता है युगांध सूत्र में समझाते हैं कि कोई
समता करता है, कोई विपश्यना करता है, कोई दोनों करता है। जैसे उनकी मन की डेवलपमेंट है, वैसे वो करेंगे। तो पहली बात ये है कि ये ध्यान करने के लिए सेटअप हो गया। तो अगर हम मन में कुछ भी ख्याल रखते हैं, तो पहला ध्यान तो नहीं होगा। 8वां ध्यान छोड़ ही दो। हाँ, पर हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हो। जब भी बैठोगे तभी हासिल होता है, फिर चला जाए। और जो पितृ सुख आता है वो थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर निकल गया। तो अगर हमें विपश्यना करनी है, तो पहला हमें ये जानना है कि जैसे हमने सांस पहले ध्यान तक लेके गए, सांस के साथ है, तो पहला ये देखना है कि एतम संतम एतम पणितम जो है उसको का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि विपश्यना में आता है पंचखंड को देख के, रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, 5 खंड। खंड का मतलब जो पेड़ का खंड होता है ना, वो है, सिंपल है। ऐसे हमने पकड़ा तो इतना बड़ा दिखता है, पर उसमें अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। वैसे ही रूप में खाली है। जैसे ये लोग मधुलिका और निकेत जो आए थे यहाँ पे लास्ट वीक, उनको मैंने साबुन से करने के लिए दिया था रूप। तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। पता नहीं जितना समझ में आया वो आज नहीं है। होते तो मैं उनको कह देता आप एक्सप्लेन करो, जब भी आएंगे तभी उनको कह देता हूँ कि फिर से एक्सप्लेन करो आपने क्या किया था। फिर भी ठीक है। तो वो 2-3 घंटे बैठे रहे उसको देखते हुए। वो जो है, काय जो है, दोनों को ऑब्जर्व करना है साइमल्टेनियसली। तभी 11 आइटम आपको दिखाई देगा। 11 11 वस्तु। पहला दिखाई देगा अनिच्छ, फट रहा है सोप का, ऐसे बॉडी भी फट रहा है। दुख, क्योंकि ये मिटता जा रहा है। अनिच्छ तो, दुख तो, रोग तो, जैसे कोई रोग लगा हुआ है। ठीक है। फिर आता है पलोक तो, सॉरी गंड तो, जैसे कोई फोड़ा बाहर से छोटा दिखता है, पर भीतर कैसा रहता है, पीप से भरा होता है। वैसे ही ये शरीर और मन अंदर से विकारों से भरा होता है। गंड तो मतलब ऐसा बॉयल आता है ना, वो अगर ऐसा करेंगे तो फटेगा, फटने के बाद पस आता है उससे। तो वैसा हमें देखना है, वह पूरी बॉडी ऐसा है। कहीं पर भी यहां से लेकर, जैसे हम जिसको पिंपल कहते हैं, वो भी वही है। जिसके चेहरे पे पिंपल है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, मैं देख सकता हूँ, हाँ है। ऐसा लगता है कि त्वचा बहुत ही अच्छी है, और अंदर गंड तो, सल तो, जैसे बाण है। तो क्या होता है कि ये मेरा है करके जब ये आता है, तो जैसे किसी ने बाण मारा है, चोट लग, किसी ने कुछ भी कहा मेरे ऊपर, चोट लगता है। तेरे सल्लत,
आघात हो, जिसे कुछ आघात हो जाता है और वो रोना लेके आता है। समझिए कि बेटा मर गया, मरना बहुत दूर हो गया, किसी का काम चला गया। माँ बाप के लिए चिंता है कि अपना बेटा या बेटी अच्छे काम में आ जाए। समझो मेरा बेटा अमेरिका में है, काम कर रहा है, मैं उसका शादी करने की सोच रहा था। उसने मुझे फोन किया, पापा कंपनी वाले कह रहे हैं कि आपको रख नहीं सकते, कहीं और ढूंढो। मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। अभी मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, शादी नहीं कर रहा तो ठीक है। पर एक हफ्ते के बाद वो अपने घर आके बैठ गया। अभी उसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, पढ़ने के लिए गया था। कौन चुकाएगा? बाप चुकाएगा, बेटा चुकाएगा। कड़ी लोन लेके गया था। अभी चिंता खाई जा रही है। वैसे ही बहुत सारा, बेटी होता है तो एक है, बेटा होता है तो एक है, पत्नी होती है तो एक है, पति होता है तो एक है, ससुर होता है तो एक है, सास होती है तो एक है। एक ना एक तो रहती है। ये तो झगड़ा बंद ही नहीं होने वाला। आगत हो, आबादत हो, ये भारीपन लेके जाना पड़ेगा। संसार जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी है। बच्चे को संभालो, पति को संभालो, पत्नी को संभालो, माँ बाप को संभालो और सासू माँ और ससुर को संभालो। इतना ही हमारा लाइफ है। संभालते रहो। पर तो किसी और का है, मेरा एक भी नहीं है उसमें, फिर भी मेरे ऊपर आ रहा है। पलोकतो, जैसे कोई सब्जी होती है जो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, वैसे ही है, सड़ती रहती है। शून्य तो, अंदर कुछ भी नहीं है, फिर अनंत तो। ये 11 हम देखना है रूप में। जब भी मैंने ये 11 देख लिया तो आंसू आ जाएगा कि कैसे पागलपन में मैंने अपना बॉडी को अपना माना था और किसी और की बॉडी को भी अपना माना था। जैसे पत्नी है, बच्चा है, ये वैसा है भी नहीं। तो इसीलिए आज इस वक्त त्याग कर रहा हूं। जैसे ही त्याग किया, पहले ध्यान पहुंच गया। कैसे? समथा विपश्यना, ये विपश्यना कर रहे हैं तो क्या होता है, मन में एक खुशी होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये करो, एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्संग तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तब एक एक करके देखते हैं, निब्बाण आ जाना चाहिए एंडिंग में। एंडिंग में मतलब अभी, इसी वक्त, जैसे मैं कह रहा हूं ना, इसी वक्त आ जाना चाहिए। तो
पहली चीज ये है कि एतम संतम एतम पणितम। स अंत संत, मतलब जो मैं करके था वो चला गया। एतम संतम, ये संत है। एतम पणितम, ये जो है, ये जो प्रणीत है, बहुत ही बेहतर है। यदिदम, जभी। सब संखार समतो, अगर सारे संखार समता में आ गए। कैसे आएंगे? काय संखार, वची संखार, मनो संखार। काय संखार अस्य पस्य, बहुत कम हो गया सांस। वची संकार बंद हो गया। और मनो संखार, वेदना और संज्ञा स्थगित हो गया। सब संखार समतो, सब्बूपदी पटिन संको। उपदी का मतलब है जो हमने उत्पादन किया है और उसको रखने की पंचखंड जो है, रखते रहते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। सब्बूपदी पटि निस्संको, पटि का मतलब है बंधन में रखना है, निस्संग रख के चलना है। पटि निस्संको, किसका? जिससे जुड़ा था उसको काट के चलना है। निस्संग, सग चिपना है, निस्संग काट के चलना। तो काट देंगे तो क्या होगा? रूप ही नहीं है। किसका? जो हमने एक रूप बनाया था ना पति का, इधर है, या पत्नी का, बच्चे का, कुछ भी नहीं है। तो क्रेविंग एंड हो गया। तन्हक खयो, क्षय हो गया उसका, क्रेविंग का, तृष्णा का, विराग आ गया। जैसे विराग आ जाता है तो निरोध ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो निब्बाण, पहले जान में ही मुक्ति पा ली। तो हम ऐसे बैठे हैं, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है? वो सूत्र में कहते हैं बुद्ध, अगर ये स्टेट में चला जाता है मन, तो 5 संयोजन टूट जाएगा। ऋषि की इच्छा, फिर शील वित्त परमास, फिर सखाय दिट्ठी, फिर कामचंद व्यापाद, ये 5 गुजर गया तो अनागामी बन जाए। क्यों? क्योंकि शुरुआत उसने क्या किया था? उसने बुद्धिस्ट, हिंदू वगैरह वगैरह जो था उसको पूरा कचड़े में फेंक दिया। कामचंद चला गया तो व्यापार भी चला गया। कामचंद कैसे आता है? जिस चीज को हम देखेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, तो कर लिया। हमें कुछ भी नहीं बनना है, समझ लीजिए। बाहर लोगों के साथ आराम से रहिए। बुद्धिस्ट है, हाँ है, आराम से रहिए, पर ये याद रहे, ये रिलीजन को छोड़ के ये रिलीजन बनाया गया, रिलीजन में नहीं रहना है, ये धार्मिक संप्रदाय में नहीं रहना है कभी भी। ना आप टिबेटन का फॉलो करोगे या
थेरवाद का फॉलो करोगे या कुछ भी फॉलो करोगे, ये फॉलो इसलिए कर रहे हो कि लौकिक के लिए कर रहे हो। आपके लिए सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये छोड़ना पड़ेगा। तभी एतम संतम एतम पणितम यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बाण। ऐसे हम 7 बार कर सकते हैं। कैसे? ये जो अनिच्छतो दुःखतो रोगतो और गंडतो सल्लतो अनत्तो तक 7 बार, फिर एतम संतम एतम पणितम 7 बार कट जाएगा। ये हो गया फर्स्ट ध्यान, समथा विपश्यना के साथ। ऐसा होने से क्या होता है कि आपको अगले दिन पूरी दिन रह जाएगा। क्या? सांस के ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है, वहीं पे रही रहेगा। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए सिर्फ फर्स्ट ध्यान, कल सेकंड। एतम संतम एतम पणितन वही करना है। जैसे बुद्ध कहते हैं वो सूत्र में अंगुत्तर निकाय 9.36, वैसे ही करना है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे फॉलो करना है। तो कितने घंटे रह सकते हैं? 18 से 20 घंटे रह सकते हैं। आज कल के दिन पूरा करेंगे समझो, तो परसों आप रह सकते हो। हाँ, अंगुत्तर निकाय 9.36 सही है। हाँ जयंत बताओ। जी प्रणाम सर। सर इसके लिए सर मतलब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि जैसे मतलब फर्स्ट ध्यान के अगर जब हम एंटर होते हैं तो 5 सेंसेस कंप्लीटली शट हो जाते हैं क्या? मतलब जैसे विशुद्धि मग्गा में तो ऐसे ही है, पर सुत्त में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा नहीं है, मतलब मेरे को ध्यान में है कि 5 वो सेंसेस। वो सब छोड़ दो, सिर्फ ये रखो कि 5 खंड जो है वो इसमें 11 क्वालिटी, इसमें रूप ले लो। बाकी अभी फिलहाल के लिए दिमाग में कुछ भी भेलपुरी मत बनाओ, एक ही को लेना है, एक एक करके लेना है। अगर पूरा ले लेंगे तो प्रॉब्लम है। सिर्फ रूप को, जैसे मैंने क्या किया था, मधुलिका और उनके जो पति आए थे निकेत, उनको मैंने साबुन का दिया, एरियल पाउडर पानी में डालना है, इतना बड़ा झाग आएगा, उसमें जो फिगर बनाना है बनाओ। मनुष्य का बनाओगे, किसका बनाओगे, अपने बेटे का बनाओगे, बेटी का बनाओगे, आपका ही बना दोगे, पत्नी का बनाओगे, पति का बनाओगे, कौन सा भी बनाना है बनाओ। और उसको ऐसे देखना है कि एक 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 एक, एक पढ़ता रहेगा। तो 11 स्वभाव दिखाई देता है, अनिच्च है, दुख है, रोग की तरह है, फिर गंडतो बॉयल, सल्लतो, अगथो, आबादतो, पलोकतो, परतो, फिर अनंत तक चला जाएगा। 11
मैंने अपना ही बॉडी देखा है, समझो। तो मैंने बनाया झाग, अपने बॉडी से कंपेयर करना बैठा। वो फेन पिंडूपम सूत्र में है, हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। तो वो करने के बाद ये ध्यान करना है, तभी काम छंद विविच्छेव कामे ही, जो काम का आसक्ति है वो निकल जाएगा, अकुशल धम्म भी निकल जाएगा। जो 5 निवर्ण है वो अकुशल धम्म है, वो निकल जाए। वो टाइम पे ऐसे निकल गया, सांस बहुत अच्छी तरह से टिक गया। फिर ये जो रिलेशनशिप बनाया था ना, वो सारा एक सोप का जो झाग है वैसा लगेगा कि बेटी है तो यही है, बेटा है तो यही है, पति है तो यही है, पत्नी है तो यही है, पड़ोसी है तो यही है, सासू माँ है तो यही है, सास है, ससुर है तो यही है, कोई भी है, इतना ही है। और अंदर से बहुत ही बुरा लगेगा, इतना गंदगी है करके। फिर झाल में चला, 20 घंटे तक चला जाएगा आराम से। 20 घंटा आपको कुछ भी नहीं करना है, अगले दिन ऑटोमेटिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है कि मुझे सांस को देखना है, ये करना है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक। और सर वो आपने जो एक वो बहुत पहले भी आपने एक बात बोली थी ना कि अगर शील टूटता है तो बीच में सबसे पहले जो चीज चले जाती है वो सांस चले जाती है वहां से। वो एग्जैक्टली। मेरे को पीछे भी कुछ वो रियलाइज भी हुआ मुझसे, एक बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मेरे किसी कलीग ने कुछ वो पूछ लिया था कि ठीक से कुछ टेस्ट नहीं किया, वो मैं थोड़ा घबरा गया था और मैंने बोल दिया कि हाँ किया है, ऐसा हुआ नहीं था। तो वो पर ऐसा होता है कि सांस उस दिन तो बहुत बढ़िया से थी, अगले दिन भी बढ़िया से थी, उसके अगले दिन भी थी। तो मेरे को लगा यार ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो थोड़ा सा मेरा तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। तो तीसरे दिन अचानक से पता नहीं चला और सांस गायब हो गई। हो तो जाएगा, और फिर रही नहीं, 2-3 दिन वो ऐसा लगा कि बिल्कुल बैक टू जीरो पे आ गए, नीचे वापस। ऐसा ही तो होता है। मतलब वो इतने अच्छे से जो दिख रही है वो बस सडनली गायब हो जाती है। कंडीशन मीट नहीं कर रहे ना, जब तक कंडीशन मीट करोगे सांस कहीं नहीं जाएगी। कंडीशन हटा दिए। मुझे वो एक बार ये लगा था कि जब वो 2 दिन रह गई थी ना ठीक से, तो मुझे लगा था ये शील समाधि वाला ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा। वो मेरे को लगा ये अलग ही है उसमें। और वो तीसरे दिन पूरा गायब, शील की वजह से वो पूरी उड़ गई बीच में से। उड़ जाती है, रहती नहीं है। तो ये फर्स्ट ध्यान है। तो एतन संतम एतम पणितम, इसको याद रखना है और उसका मीनिंग भी याद रखनी है कि जैसे हम बैठे शांत है, फिर ये मीनिंग याद करना है। तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण, तभी वो टाइम पे, वो टाइम जब भी टाइम है, पहला मोह चला जाएगा। मोह जो डिल्यूजन है वो निकल जाए, क्योंकि हमने 11 तरह से देख लिया। अनिच्छतो दुखतो रोगत, वो जो है ना वो पूरा देख लिए, एक 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 करके। तो जो इस बॉडी के ऊपर जो मोह था वो चला गया। वो चलते ही मेरे पत्नी का या पति का जो मोह था वो भी चला गया। अभी जो बेटा बेटी था वो भी चला गया। फिर उसके बाद में सास ससुर भी चले गए, माता पिता जो कुछ भी मैंने सोचा था वो भी चले गए, सारे चले गए। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरे जो परिवार करके जो था वो चला गया। जैसे मोह निकल गया तो राग द्वेष भी निकल गया। तो राग क्षयो दोष क्षयो मोह क्षयो निब्बाण। तो राग क्षय हो गया, द्वेष क्षय हो गया, मोह क्षय हो गया, तो निब्बाण। तो पहली बार
पहली झान में हमने निब्बाण पा ली, अभी मार कुछ नहीं कर सके। पहुंच गए। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम कोई भी सिंबल डाल सकते हैं। अभी वो देखिए बुद्ध है, हाँ है, ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। अच्छा, क्या सुंदर है, बुद्ध बहुत सुंदर है। देखा था आपने? हाँ देखा है। कहाँ? धम्म में तो नहीं देखा है ना। तो जब भी हम उसको बुद्ध मानेंगे तो सीधा गलत रास्ते पकड़ ली। ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान में नहीं जाना है तो आराम से पकड़ना है, उसकी वही बुद्ध है, बस हो गया। पर मैंने भी डाला है वहां पे, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं डाला। लोगों को दिखाने के लिए, हाँ वहां मैं बुद्ध। पर बुद्ध क्या कहते हैं? यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। ठीक है, कभी भी ये भूल ना करना कि वो जो है वहां पे बुद्ध बैठा है, और ना आप बुद्धिस्ट हो। ये ध्यान लेके नहीं जाएगा, ये सिर्फ उतावला करेगा, रेस्टलेसनेस। क्योंकि नोबडी इज बुद्धिस्ट हियर, नो वन। हम मान रहे हैं बस, किसी भी क्या कहते हैं कि कारण से हम ये मान के चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो लौकिक के लिए सही है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई पूछेंगे आपका नाम क्या है, मैं थोड़ी ऐसे ऐसा 32 पार्ट है तो विलास करके ही कहूंगा। वैसे कोई पूछता है कि आप क्या फॉलो करते हो, मैं कहता हूँ बुद्ध का फॉलो करता हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। वेरी गुड। जैसे हम विपश्यना में जाते हैं, बीआरआई वाले पूछते हैं, एटी असिस्टेंट टीचर पूछते हैं, आप गोयनका जी को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। कहना तो पड़ेगा। वो लौकिक है, उतना ही है। क्योंकि मुझे ध्यान में जाना है तो ये फिजूल बातों में नहीं पड़ना है। क्योंकि जो पंचखंड है ना, अभी जो मैं विपश्यना कोर्स में गया, असिस्टेंट टीचर जो बैठा है वो थोड़ी असिस्टेंट टीचर है, वो पंचखंड है। जैसे ये पंचखंड है, वो भी पंचखंड है, उससे थोड़ी बहस करना है। और उसमें भी 11 है, अनिच्चतो, दुखतो, रोगतो, मेरे पास भी रोग है, उसके पास भी रोग है। गंडतो, उसके पास भी गंडतो है, मेरे पास भी वही है। सल्लतो, उसको भी ठेस पहुंचेगा, अगर मैं उसको कुछ कहूं तो ठेस पहुंचेगा, मुझे भी ठेस पहुंचेगा। सल्लतो। अगत हो, बहुत ही खराब लगेगा, कभी लगेगा। आबाद तो, बाधित करता है, बहुत तकलीफ देता है। पर तो मेरा है ही नहीं है। असिस्टेंट टीचर मेरा है क्या? नहीं है। अब मेरा दोस्त हो सकता है पर मेरा तो नहीं है, छोड़ देना है। जैसे मैंने अपने आप को छोड़ना है, असिस्टेंट टीचर को भी छोड़ना है। चाहे जितने भी अच्छे हो, मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है।
परतो पलोकतो, कि जो हमारा है ही नहीं है उससे लगाव रख के क्या करना है। क्योंकि मिट जाती है। उनका बॉडी देखो, हर एक दिन मिट रहा है, मेरा बॉडी देखो मिट रहा है, तो दोनों का मिट रहा है। अभी उनके साथ संबंध रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, मार है। मार कहीं नहीं होता है, जिस चीज को हम मानते हैं वही मार है। तो पहली चीज मानना ही बंद करना है, कुछ भी नहीं मानना है। हाँ कह सकते हैं, हाँ आप बहुत ही अच्छे हैं, सच में कहना है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही टाइम पास के लिए कहना है। हाँ अच्छे हैं, उनका मंगल हो, बस हो गया। अटैचमेंट नहीं बनाना है। तो पलों का तो पेरिशेबल हो जाएगा। शून्य तो असिस्टेंट टीचर करके कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो गोइंग का टेक्निक करके कुछ होता है क्या? नहीं होता। शून्य है, उसमें कुछ भी नहीं है। झांक के देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बर्मिश टेक्निक करके होता है? नहीं होता है। थाई ट्रेडिशन करके कुछ होता है? नहीं होता है। ये अपना श्रीलंकन ट्रेडिशन करके कुछ होता है? नहीं होता है। इंडियन ट्रेडिशन करके कुछ होता है? नहीं होता है। तो हिंदू करके कुछ होता है? नहीं होता है। मुसलमान करके कुछ होता है? नहीं होता है। क्रिश्चियन करके कुछ होता है? नहीं होता है। जैन करके कुछ होता है? नहीं होता है। शून्य है। फिर अनंत 11 हो गया। जैसे ही 11 हो गया, जैसे मकान ऊपर से नीचे कैसे गिरती है बम डालने से, वैसे ही पंचखंड एक साथ में फट जाता है। फिर निब्बाण। ठीक है, एक बार ये लग गया तो सारा ठीक हो जाएगा मामला। विश्राम। अभी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ये शांति तो रहती है। ठीक है, ये पहले जान का है, दूसरे जान तक नहीं गए। सिर्फ पहले जान में ही हमने मुक्ति पा ली। क्योंकि राग द्वेष मोह तीनों चला गया। इसलिए मैंने कहा कुछ भी मान्यता नहीं रखना है। कोई क्वेश्चन? नहीं तो मेरा तो हो गया। सर MN25 का नाम क्या है सर? सुत्त का निवपसुत्ता। नीव। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी बताइए। जी सर। सर एक बार ऐसा क्वेश्चन था आपसे, लाइक आपने कुछ दिन पहले भी बताया था कि जैसे जो ध्यान के स्टेजेस होते हैं और जो एनलाइटनमेंट के जो स्टेजेस होते हैं उनमें कुछ कुछ लिंक है, लाइक मतलब कम से कम लाइक श्रोतापन तो वो होना चाहिए। अगर वो ध्यान में आ गया है तो मतलब कुछ कुछ वैलिडिटी है, और सर्वगामी के लिए अनागामी के लिए अलग अलग। बट इसमें से मतलब मैंने जैसे कुछ देखा है, कुछ कुछ केसेस में लोग काफी ध्यान में हाई लेवल तक भी जाते हैं बट वो फिर शील का पालन नहीं कर पाते, कभी ना कभी वो टूटता है बाद में भी जाके, ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे केस हैं। तो उस केस में फिर मतलब ये कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, या फिर ये किसी किसी केस में होता है, या ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये कैसे होता है? नहीं देखो ऐसा है, 5 मिनट का ध्यान शांतता तो आ जाती है, जब ही शील टूट गया तो नीचे आ जाएगा या बाहर आ जाएगा, बस वही। मतलब और कभी 8 लेवल पर भी
कुछ हैं मेडिटेटिव 8 जिनका लेवल तक वो जा ही नहीं पाएंगे, अरूप कोई भी नहीं जा पाएगा। मतलब सर चूड़दासा ही तो एग्जाम्पल है ना, वो खुद ही एग्जाम्पल है इसके। हाँ, पर उसने थोड़ी लिखा है कि मेरा शील टूट गया था, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, ऐसा कुछ लिखा है? बट उन्होंने एक्सेप्ट किया था जब उनकी अभी डिवोर्स हुआ नहीं था, फिर भी ही वाज इन्वॉल्वड विद सम वुमन, तो वो तो वही है ना फिर, मतलब इन्वॉल्व का मतलब तो वही होता है, अभी डिवोर्स हुआ तो नहीं है, तो नहीं, वो उसमें देखिए, बोलने का नहीं है इसमें। नहीं, आप क्या है ना जयंत, हाँ, he had an affair, he accepts to the affair, that means he has come out and said, right? That means While he was still in his marriage. that's fine, but he has accepted, he has informed his wife also, right? अगर ये इतना ओपनली कह रहा है तो पत्नी को भी बताया है कि उसके मैरिज के बाहर भी कुछ चल रहा है, ठीक है? अगर वो नहीं कर रहा है, समझो ना, उस समता के लिए आप दबा सकते हो, विपश्यना तो कर नहीं पाओ। वो चूलदासा का जो बुक है वो समता के लिए है, विच इज गुड प्रैक्टिस, जो 10 स्टेजेस है, इट्स वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु कांट गेट एनीवेयर नियर। लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, करनी चाहिए। जैसे हर इंसान को गोयंका जी का विपश्यना जैसे करनी चाहिए, वैसे ही हर एक व्यक्ति को चूलदास का द माइंड इल्यूमिनेटेड करनी चाहिए। जैसे मैंडेटरी कोर्स होता है ना, इसमें 2 मैंडेटरी कोर्स है, एक है अपना गोयंका गुरु जी का 10 दिन का कोर्स, और मैंडेटरी मतलब जो कोई भी यहाँ आएगा वो पहले वो करके आए, उसके बिना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ऐसा समझ लो। यहाँ हमारे ग्रुप में एक प्रमिला ही एक बाकी बच्ची है जो उनको करना चाहिए, वो कभी करेगी पता नहीं है, तो वही एक है, ठीक है ना? तो विदाउट 10 डे रिट्रीट आप यहाँ नहीं आ सकते, जैसे मैंने उसको पाबंदी डाल दी, वैसे ही किसी ने भी चूलदास के बारे में सुना ही नहीं है और द माइंड इल्यूमिनेटेड उनको पता भी नहीं है, तो अगर मैं कह देता हूं कि उनके लिए पाबंदी है, तो वैसा होना चाहिए। क्योंकि एक समझाता है बॉडी सेंसेशन को लेकर कैसे एक स्थिति प्राप्त कर सकते हो, नॉन रिएक्टिव स्टेट इन 10 डेज, वैसे ही चूलदास का समता में कायम करने के लिए 10 स्टेज जो है कैसे कर सकते हैं। चाहे उनका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहा, क्या रहा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, पर इतना तो हम कर सकते हैं, अपने लिए ही कर सकते हैं, किसी और के लिए करे या ना करे, हमारे लिए करेंगे। मेक सेंस? ठीक है, तो मुझे 10 स्टेज इनका और 10 दिन का शिविर कर दिया, फिर दोनों को थैंक यू कह दिया, अभी इसके आगे नहीं जाना है। तो जैसे स्कूलिंग का था, स्कूलिंग के लिए इतना स्कूलिंग चाहिए, तो हमने कर दिया, एलिमेंट्री स्कूल हो गया। एलिमेंट्री आपका रिक्वायरमेंट एलिमेंट्री का था, हमने एलिमेंट्री का बना के दे दिया, बस हो गया, अभी क्या करना है? एंड जस्ट टू क्लैरिफाई सर, मतलब मेरे को उनसे कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं था, जस्ट एक एग्जांपल रखने के लिए कि जस्ट टू डिस्कस की जो भी आपने बताया है इसकी एप्लीकेबिलिटी का उसका डिस्कस करना था, तो मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे इसमें खोट है, समझो मैंने एक अफेयर रखा है, वो मेरी पत्नी को पता नहीं, इससे क्या होगा?
अरूप के छोड़ो, सेकंड ध्यान ही नहीं जा पाऊंगा। हाँ, मैं बुक लिख सकता हूँ, वो अलग चीज। मैं भी लिख सकता हूँ जयंत, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें इतना डिटेल दे दूंगा, ऐसा लगेगा भाई साहब अभी अरहत हो गए, पर नहीं हुआ। पर तुम्हें लगने लगेगा सच में मैंने अरहत को देख लिया है। कर सकता हूं। क्या करना चाहिए, वो अच्छी तरह से आना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। जैसे सर ओशो जी सबको समझाते, लेकिन वो श्रोतापन भी नहीं थे। लेकिन ओशो जी को सभी मानते हैं, है ना। उन इस तरह से उनका मन में है सबके प्रति कि वो पता नहीं क्या उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन वो श्रोतापन भी नहीं हो सके कि उनका जीवन शैली उस तरह से थी, शील भंग वाली जैसी, है ना। भोग विलास जैसा दिखता है उनका रहन सहन, जो शील में पुष्ट नहीं है, ऐसा दिखता है उनका जीवन शैली। लेकिन फिर भी उनकी वाणी व्यवहार इस तरह से था कि बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी उनसे आकर्षित हो जाते थे। यही है ना सर सच अभी। एग्जैक्टली। मेरा मतलब पर्सनली थॉट ऐसा है। नहीं नहीं, सही है, मेरा भी वैसा ही है। समझो, अगर मैं ऐसा करता हूं ना, मैं वैसा ही है। क्या प्रवचन देता है सर, मगर इन लोगों का वो ध्यान होता है ना, यही होता है, जैसे कि सदगुरु का है, उन लोगों को कैसे मतलब। हाँ, सी वही ध्यान। क्या है ना, यू रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने ये कहा, बुद्ध की वाणी और अलग की ये डिफरेंस है कि बिना कुछ भी सहारे लिए आपको करना है। क्योंकि सर ये चीज के लिए मन को बहुत तपाना पड़ता है, बहुत कष्ट देना पड़ता है, क्योंकि मैं उस अनुभूति से जा रहा हूँ तो मुझे पता है। और वो लोग तो आसानी से कर जाते हैं, और वो इतना बड़ा मन को इतना इस दिशा में मतलब क्या करे अभी उस चीज के लिए, इतना हावी हो जाता है। फिर भी कितना त्याग देना पड़ता है, मन को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। और ये लोग खाली बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको नया रूप दे देते हैं कि नहीं, खुश रहो, कुछ भी करो, अपने आप को खुश रखना है। मतलब शील को कोई महत्व ही नहीं देते, जबकि अपने ध्यान में सबसे पहले शील को ही महत्व जाता है। कोई भी अगर कोई कितना भी ज्ञानी पंडित होगा और वो शील पालन नहीं करता तो वो पूरा व्यर्थ हुआ उनका। सही बात है। तो अपना धर्म है ना, सही बात है। अमर जी, ऐसा है, यू कैन टेक एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन स्टे इन दैट। नहीं, वो लोग भी रूप तक चले जाते हैं, वो करते, ऐसे करते हैं ना। यही प्रश्न था। तो वो लोग जैसे करते हैं ना, मतलब जैसे सदगुरु का है, उन लोगों का, ओशो का है, वो लोग भी अरूप तक चले जाते हैं और नहीं। नहीं नहीं, सप्रेस करके आप जा सकते हो, थोड़ी देर तक के लिए जा सकते हो, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि, बट इट डजंट स्टे। मतलब वो टिकेगा नहीं वो। हाँ। नहीं टिक सकता। थोड़ी देर के लिए हर कोई कर सकता है, ऐसे थोड़ी है कि आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे हाँ, एग्जाम में गए, इसीलिए वो सिर्फ एक्सटेसी ब्लिस की बात ही करता है फिर। एग्जैक्टली। हाँ। नहीं नहीं, समझो ना, अभी मुझे कोई एग्जाम के लिए जाना है, पढ़ के गया है, उतना याद तो रहेगा ना, ऐसी थोड़ी है कि पूरा याद ही नहीं रहेगा। पर जो परफेक्शन में है उसको एफर्ट ही डालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, वो डिफरेंस है वहां से। और डिफरेंस है ना, यहाँ पे तो एफर्ट डालने की पड़ रही है, हाँ। पर वहां पे तो एफर्ट ही नहीं, इट्स एफर्टलेस। दी बुद्ध धम्म इज एफर्टलेस, एब्सोल्युटली एफर्टलेस है। जैसे कोई फेदर को लेता है ना, वैसा है। हाँ, नहीं, ये एक बार मेरे को बुद्ध धम्म में समझ में आया था। मतलब अगर आप करने के करो तो वो बुद्ध धम्म से विपरीत दिशा में चले गए। आपको Exactly. कुछ भी नहीं करना है ना। अगर करना है तो अकुशल को निकालना है, बस उतना ही करना है। अगर करना है के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम करते बैठे, इसका मतलब कुछ और चल रहा है।
मतलब वो गाड़ी को इतना ट्यून कर रहे हैं ना कि वो गाड़ी तो ऑटोमेटिक है। जैसे अभी आया ना ऑटो कार, वैसे कोई ड्राइवरलेस है ना, वो ऐसे बैठो, उसको कहो यहाँ लेके जाओ, वहां लेके जाओ, वो लेके जाएगा। पर ट्यूनिंग नहीं करना है, बैठ के हम अभी कोडिंग करेंगे उसका, अभी हम कुछ करेंगे ना ना ना, नहीं करना है। बैठना है, उसको कहना है कैन यू टेक मी टू दिस रोड, एंड वो आराम से लेके जाएगा। वो अपने आप सोचेगा कि किसको कहाँ, कौन सी रोड खुला है, क्या करना है, और आराम से कहेगा प्लीज सिट टाइट एंड आई विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। तो जैसे डेस्टिनेशन आया कहेगा देखिए आपका डेस्टिनेशन आ गया, आर यू हैप्पी विद इट? यस, तो यू जस्ट अटेन्ड रूपजान नंबर 4, थैंक यू। Then I land on that. Then there are 4 levels. जैसे you are also going to Las Vegas, ऊपर वो पेरिस का है ना, वो ऊपर then you go to the Eiffel Tower, डुप्लीकेट आईफल टावर। तो वहाँ ऊपर जाने के बाद वो डेक से जो दिखता है, या anybody gone to Seattle, वहाँ पे स्पेस नीडल करके है। If you go on top, that is a hotel which keeps on turning. तो एक जगह पे माउंट रेनियर है, सियाटल का पूरा दिखा देता है, बेलव्यू वगैरह। तो बैठो, फिर वो घूमता रहेगा होटल। तो यू गो टू 110th फ्लोर एंड ऊपर जाएंगे तो डेक है, वो पूरा ऐसे घूमती रहती है। सो देन यू टेक द एलिवेटर और उसको कहो कि टेक मी टू द 7th फ्लोर, जिट करके लेके जाएगा। अभी सदगुरु का मैं कर रहा हूं इनर इंजीनियरिंग, वहां पे थोड़ा जाएगा, खुला, ऐसा देखा बाहर आ गया। उतना झलक तो देखा, अरे इट वाज सो नाइस, इट वाज एस्थेटिक, एस्टेसी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। यहां पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाना है और रहना है। जितने घंटे रहना है रह जाओ भाई। कितने दिन रहना चाहते हो? अनलिमिटेड है। There's nothing called you have to do something to reach there. No. अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है इसमें। That's the difference between Buddha Dhamma and others. यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ आकुशल को निकालना है, निवर्ण को हटाना है, यही 2 चीज करना। इसलिए सारे बुद्ध एक ही कहते हैं, जो गोयंका जी भी कहते हैं कि तब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा तच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। करना कुछ भी नहीं है। समझिए, अभी मैं वहां आ रहा हूं तो न्यूयॉर्क में गया, फिर हम ऊपर गए कनाडा की ओर, तो नायग्रा फॉल्स गए। अभी नायग्रा फॉल्स में 8 झान कर सकते हो, 100% कर सकते हो, which is farther better than Niagara Falls. आराम से बैठो, जो लोग कर रहे हैं वो ही आप भी करो, but you are not there in Niagara Falls, but you are yet enjoying Niagara Falls. So as far as somebody goes, they think I am enjoying Niagara Falls, but I am not enjoying or suffering with Niagara Falls. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं मैं वहां रहना चाहता हूं। It's something like you don't like, you like doesn't arise. तो अभी वो टाइम पे निब्बाण है कि नहीं है? Yes, it is. So then can I attain Nirodha Samapatti in Niagara Falls? No feeling, no perception. Yes. If a question is asked, did you go to Niagara? I will say yes.
But did you enjoy Niagara? I say no. Just like somebody went to a movie and did not participate in the movie, and a friend asked, "You saw the movie?" He says, "Yes." "Did you feel anything?" I said, "No." "Ah, you didn't see the movie." "I saw the movie." "Then you should have felt something." अरे भाई कुछ भी नहीं लगा। सो गए होंगे। नहीं, आई नो ऑल द डायलॉग्स। आप बता ये टाइम पे क्या होता है। बता रहा हूं ये टाइम पे ये होता है। हाँ? तुमने उसको देखा और कुछ नहीं लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है यार। सब लोग रो रहे थे वहां पे। रोते होंगे पर मुझे कुछ नहीं लगा। चल छोड़ उसको छोड़। जब भी वो शादी कर लेती है सब लोग हंस रहे थे। वो एक जोक मारा था। बता क्या जोक था। ये जोक मारा था। अरे तुमने सुना है जोक। हंसी नहीं आई। नहीं। क्या सीरियस आदमी हो यार। इतने लोग हंस रहे थे। हंसते होंगे पर ना मुझे रोना आया ना मुझे खुशी हुई उसके बारे में। अजीब है। मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे रह सकते हो। किसी डॉक्टर के पास गए हो शायद डॉक्टर तुम्हारा कुछ सीधा कर सकता है। इतना ही वो मेरा दोस्त कह सकता है क्योंकि हम दोनों मूवी गए थे। एक मूवी में फंस गया। एक मूवी से बाहर आ गया। कैसे मैं बताता हूं। समझो मूवी में बैठे हैं। एक क्लाइमैक्स सीन आ रहा है। फिर अचानक से सारा लाइट ऑन हो गया क्योंकि मूवी के लिए अंधेरा चाहिए। अविद्या के लिए अंधेरा चाहिए। जो विद्या के लिए उजाला चाहिए है ना। तो वो स्क्रीन के ऊपर पूरा लाइट आ गया। अगर स्क्रीन के ऊपर लाइट आ जाता है तो स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा था वो चला गया। अभी वो डायलॉग कुछ भी मारे कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता अभी क्योंकि इतनी स्ट्रांग लाइट आया है कि वो जो लाइट आ रहा था वो फेड हो गया। तो क्या हो गया। निरोध हो गया। निरोधो निब्बाण। अभी क्या हो गया। जो डायलॉग मार रहा है वो हम देख नहीं पा रहे। जो डायलॉग आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि पागल की तरह ऐसे बैठे हैं पर नहीं हो रहा। ऐसा इस व्यक्ति को अंधेरे में हो गया। तभी वो कौन सी झान में आ गया। 9। तो क्या होगा। संज्ञा वेदयित निरोध। अभी वो मूवी गया था 100%। सोया नहीं था। जागा था 100%। सारा डायलॉग पता है पर कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे मैं गोयनका जी का वो 10 दिन का पहले दिन होता है ना। इतना मुझे याद है। एक एक डायलॉग याद है। फिर मैं जब भी गया था वो चिपकना नहीं है। तो मैंने क्या किया उनको अनिमित्त किया। कैसे करें अनिमित्त। तो ऐसे देखना है कि उनकी चेहरा ऐसे जाता है फिर ऐसा आ जाता है तो एनिमेशन शुरू हो गया। तो उसी को देखता रहा। टोटली उड़ गया। 5-10 मिनट में गोयनका जी चले गए मन से। अभी मैं पूरा सुन रहा हूं। पूरा याद है डायलॉग्स माइनसिंग गोयनका। तो 1 hour 25 minutes ऑफ डे 1 आराम से बैठा रहा विदाउट एनी एफर्ट।
It's effortless. On day one of my sleeping, I don't know कि मैंने कितनी बार बुद्ध की याद किए होंगे, इतना मैंने लाइफ में याद नहीं किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गया कि मुझे अनिमित्त करना पड़ा था। ऐसा भी अनिमित्त कर सकता हूं, पता नहीं था। सवेरे दोहे का कना कर दिया, उससे पहले जो वो गाते हैं उसका कर दिया था, और शाम का जो प्रवचन होता है डे वन का, वो भी हिंदी में ज्वाइन किया था मैंने, इंग्लिश में भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा। इतना खुशी हो गया। 9 o'clock जब भी अपने रूम में बैठा, क्या बुद्ध है जो धम्म दे के गए हैं, तो सही तरह से समझे, कोई भी कहीं भी जा सकता है। क्या मजा आया था। एनीवे, तो जयंत ऐसा कर सकते, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हु इज डन व्हाट, कितना टिकेगा, इट डिपेंड्स ऑन सीलर। इफ योर सीलर इज गुड, जस्ट फ्लाइज। हाँ जी विनोद जी, आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे हो, यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू गुरुजी, कल के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ था तो आधी घंटे तो चली गई, बाकी समय तो फिर वहीं रहते रहते सुना। तो कुछ क्वेश्चन थे, जब मैं वो अनस्टैब्लिश और स्टैब्लिश माइंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो सवेरे अंजलि जी का तक मेरा छूटा हुआ था, अमर जी से मैंने कैच किया वहां पर डॉक्टर के यहाँ रहते हुए। तो अंजलि जी के क्वेश्चन के आंसर में बहुत से बातें मेरे को क्लियर हो गई, तो उसमें मैं थोड़ा पीछे कहूंगा। एक जो है कि गुरुजी, ये जो नाम और रूप के, जो नाम काया रूप काया, आप ये बोल रहे थे नाम काया रूप काया, रूप काया तो क्लियरली समझ में आ गई कि धातु में देखेंगे रूप। नाम काया में जाओ तो स्टिकर जो एक वो ये भावात्मक टाइप के लगते हैं कि वो नाम काया को कैसे खंड में समझे, या वो तो काया के रूप में कैसे, क्योंकि विज्ञान है वहां पर, नाम तो विज्ञान है, तो विज्ञान में उसको समझने के लिए एक कॉन्क्रीट फॉर्म में समझे तो कैसे समझे, एक प्रश्न मेरा ये था गुरुजी। दूसरा ये था कि जैसे कि आप कल अमर जी के प्रश्न में जो आप लॉस एंजल्स जो कैलिफोर्निया जो जा रहे थे, तो आपने अनिमित्त किया, तो आप जब कैलिफोर्निया की जो बोली आधे घंटे के आगे, तो मेरा जो विज्ञान या संज्ञा आ गई कि ना मैं कैलिफोर्निया में उतर रहा हूं, तो कुछ टाइम की कुछ पाबंदी न रही। तो इस ऐसे वक्त में जैसे कि आप प्लेन में हो, आप तो इजीली गई तो ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी के वक्त आ गई मानो प्लेन में, तो आप तो देख रहे हो किसी ने आपको पूछा तो आपको रेस्पॉन्स करोगे या नहीं करोगे, या उसमें आपकी ये कैसे रहेगी। एक प्रश्न ये था, तो छोटे में कि आप एक ही में बता दोगे। तीसरी था कि जो एक मिनट लेट मी आंसर दिस टू, देन आपका तीसरा, क्योंकि अभी बहुत ही सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखिए, आपका कोई भाई है विनोद जी? जी है, आपका भाई है जी। हाँ। छोटा है या बड़ा है? छोटे हैं। छोटा है। आपका परिवार कितना बड़ा है? तो बड़े तो बहुत हैं। नहीं, आपका परिवार मतलब आपका पत्नी और बेटा या बेटी? या 3 बच्चे, एक बेटा 2 बेटी और पत्नी, हम लोग 4 और फिर के पोते भी हो गए, तो 7 मंथ हैं। वेरी गुड। तो अभी देखिए, आपके 2 बेटियां हैं ना? जी ठीक है। अभी आपके पास 3 लेडीज है ना? आपके पत्नी को भी पकड़ के, कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आया है कि ये जो बेटियां हैं वो पत्नी की तरह ही है? नहीं आया ना? कभी भी ऐसा आया कि ये जो पत्नी है मेरी बेटी की तरह ही है? नहीं। यही नाम है।
जी। क्योंकि वो कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आएगा। हम्म। अगर गौर करके देखते हैं, आप जिसको बेटी कह रहे हो वो एक बॉडी है, नहीं सही है? जी। जब भी वो अपनी दूसरी सिस्टर से या बहन से बात करती है, वो कहेगी बहन, राइट? कोई और पूछेगा डू यू हैव अ सिस्टर, वो कहेगी मेरा सिस्टर है। पर वही बॉडी को आप कहेंगे मेरी बेटी है, सेम बॉडी। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कि वो बेटी दिखाई दे, नहीं दिखाई दिया। पर येट आपको रात के 2 बजे कोई उठाए और बेटी का चेहरा दिखा के कहीं आपका पत्नी है, कहेंगे नहीं ये मेरी बेटी है। मतलब ये ऐसा एस्टैब्लिश हो गया है कि वो जैसे वो रूप को देखा उसका नाम आ गया। नाम का मतलब जो आपने नाम दिया वैसा नहीं है, जो पूरा रिलेशनशिप वगैरह उसके साथ आ गया, अभी वो हट ही नहीं सकता। विज्ञान भी उसी में आ गया, कॉन्शियसनेस भी उसी में आ विज्ञान गया। ही है, जिसे हम मन कहते हैं वो विज्ञान ही है। विज्ञान, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब यू कैन कॉग्नाइज, आप ये एहसास कर सकते हो कि ये मेरी बेटी है, चाहे अब कितना भी कहे आपके बेटी है ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं, आप दिमाग आपका गिर गया है, वो मेरी बेटी है। और बेटी कभी पत्नी बन सकती, पत्नी नहीं बन सकती, पत्नी कभी बेटी नहीं बन सकती। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इवन दो इट्स जस्ट अ ह्यूमन बॉडी, वहां पे कहीं पर भी बेटी करके लिखा भी नहीं है। यू कैन ओनली से दिस इज ए यंग बॉडी एंड दिस इज अ ओल्ड बॉडी, इतना ही कह सकते हो। अगर कोई कहे तो इसके कंपैरिजन से ये ओल्ड दिख रही है, इतना कह सकते हैं। और ये 100% नहीं कह सकते ये बेटी है, unless there is nama for that rupa. That means the mind created a daughter out of nowhere. क्योंकि वही रूप को देख के आपकी पत्नी कहेगी ये मेरी बेटी है, वही रूप को देख के आप कहेंगे ये मेरी बेटी है। उसकी शादी हुई है जी जी। हाँ, तो अभी देखिए मजा आता है। वही बॉडी को देख के ये कहता है ये मेरी पत्नी है। बॉडी चेंज नहीं हो रही है, वही बॉडी है। जिसको आप बेटी मान के चल रही हो, आपको वही एक और व्यक्ति कहता है ये मेरी पत्नी है। और अजीब चीज ये है कि अब पोता पोती भी है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसको माँ कहते हैं। जी। ये क्या अजीब कहानी है। एक देखिए, ये इसको मैं कहूंगा मोबाइल होल्डर है ना, ये मोबाइल होल्डर है। अभी ये क्या है, फिर भी मोबाइल होल्डर करके कह सकते हैं। अभी ये क्या है, तो मोबाइल हो गया। हाँ ये कुछ और हो गया। हो गया। हाँ तो इसको हम कहेंगे, कोई कहेगा ये मेरी बेटी है। अभी इसको कोई कहेगा ये मेरी पत्नी है। इसको कोई कहेगा ये मेरी माँ है। तो सच में देखा जाए ये रूप तो रूप है, ये तो पटवी का है। ये पटवी को तुम कैसे माँ मान रहे हो भाई, कैसे बहन मान रहे हो, कैसे इसको आप पत्नी सॉरी बेटी मान रहे हो। और देखिए मजे की चीज ये है कि इसको पत्नी भी मान रहा है वो।
और उसको आप दामाद मान रहे। ये मजेदार की कहानी है। अभी इसको कहते हैं कि इल्यूशन, है ना। इसलिए बुद्ध कहते हैं माया उपमंच विज्ञानम। ये जो मायावी बन गया, एक चीज को 10 तरह से वो देख रहा है। एक ही चीज है, एक कुछ भी नहीं। ये पटवी धातु है, और पटवी धातु किसी का होता भी नहीं। तो ये नाम है। अभी मुझे ये बताइए, आप पूरे अमेरिका में ढूंढ के मुझे आपकी बेटी को लेके आइए, माइनसिंग द रूप। मतलब मुझे बेटी का रूप चाहिए। आप यही ऑब्जेक्ट को दिखा के मुझे बेटी नहीं बना सकते। जैसे मैं अमर जी के घर जाऊंगा, उनका तो 2 बेटियां हैं, तो मैं वही प्रश्न पूछूंगा कि आपको बेटी अलग और पत्नी अलग लेके आना है, क्योंकि वो बेटी का शादी होने वाला है, तो पत्नी अलग होनी चाहिए, एक और व्यक्ति आना चाहिए। जब भी बेटी आती है तो पत्नी नहीं आएगी। अभी जब भी आप बात कर रहे हो तो बेटी है। जब भी वो पति बात करेगा तो आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो पति बात कर रहा है, तो उसके लिए पत्नी हो गया। उन दोनों का आपसी मामला है, आप कुछ नहीं कर सकते। और जब भी आप बेटी से बात करते हो, ये पति चुप बैठ गया। जब भी ये बच्चे बात कर रहे हैं तो दोनों चुप के बैठ गए। ये मजा देख रहे हो? ये तो ट्रांजैक्शन है। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट तो पत्नी या पति या बेटी या बेटा कह रहे हो, इसको मुझे दिखाओ किधर मिलता है। वही बॉडी दिखाओगे, कहोगे ये मेरी बेटी है। वही बॉडी दिखाओगे, ये उसकी पत्नी है। वही बॉडी दिखाओगे, इसकी माँ है। ये क्या है? जैसे कोई ड्रामा में एक चीज को कहेंगे टेबल है, एक चीज को कहेंगे चेयर है, एक चीज को कहेंगे ये गुलदस्ता है, ये कहेंगे ये है वो है। उससे कहने से थोड़ी उसकी गुण अलग हो जाती है। टेबल कहने से पटवी चली जाती है क्या? नहीं। स्टूल कहने से पटवी चली जाती है? नहीं। वैसे ही पटवी धातु कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे आप जितना भी कर लो, उसको नहीं बन सकती। इसको कहते हैं नाम, क्योंकि मन में फंस हो गया, कांटेक्ट हो गया बेटी से। तो वेदना बेटी, संज्ञा बेटी, चेतना बेटी, मानसिकार बेटी। अभी आपको क्या मिला? एहसास बेटी। वो पति, उसको थोड़ी बेटी का एहसास हो रहा है इसको देख के, उसको तो पत्नी का एहसास हो रहा है। तो फस पत्नी, वेदना पत्नी, संज्ञा पत्नी, फिर चेतना पत्नी, मानसिकार पत्नी। इसको पठवी आपो तेजो वायो आकाश थोड़ी दिखाई दे रहा है, उसको पत्नी। ये वहम है कि नहीं है? और उसके ऊपर देखिए, मजे की बात यह है विनोद जी, क्योंकि आप वकील हो, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। ये क्या पागलपन है। आई हियर बाय वुड लाइक टू मैरी, एक इनविटेशन लेटर भी आती, और हम जाते हैं खाने के लिए, जो कुछ भी बनता भी नहीं है। एंड वी विश द कपल बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो सच में है भी नहीं है। फिर झगड़ा होता है तो आप ही के पास आते हैं, तो भाग भाग के कहते हैं कि वी वांट टू डिवोर्स, वी वांट टू सेपरेट, क्योंकि ये कोर्ट में बनाया हुआ है। तो अभी तोड़ने के लिए कोर्ट में ही आना चाहिए। और कॉम्पनसेशन
Why? You loved him, right? Or she loved you. Now she says, I need compensation. Isn't it totally created? इसको कहते हैं संख्या. It's completely fabricated. The marriage itself is fabricated. स्कैफोल्डिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, वो ही है कि वो इमारत जो ऊपर का जो छत है वो बना ही नहीं है, सिर्फ स्कैफोल्डिंग में बन गए, तो हिला दिए तो पूरा गिर गए एक साथ में. तो ऑल रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट. बेटा बेटी का देखिए, सॉरी बेटा और बाप का देखिए, थोड़े उम्र में बढ़ गए तो बेटे कहेंगे आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू डैड, अपना लाइफ वो चलेगी, अभी ये बेटी चलेगी. तो पति और पत्नी बड़े घर में दो काटने के लिए दौड़ते रहते हैं, फिर उनका भी डिवोर्स हो गया. एंड देन व्हाट? पहले से ही डिवोर्स्ड है, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द वाइफ एट ऑल. किसी ने एक पात्र धारण किया है, रोल लिया है कि मैं पत्नी बनूंगी. अब सही बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं है, वो ऐसे नाटक में उसने कह दिया आई वुड लाइक टू बी योर वाइफ, और इसने भी कहा आई वुड लाइक टू बी योर हस्बैंड. व्हाट हस्बैंड? विच हस्बैंड? कहां से मिला? तो मुझे ये जब आप दिखा देंगे, बेटी को अलग दिखाना है आपको देन द वाइफ. मतलब वो जो व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है ये मेरी पत्नी है, उसके पास अलग बॉडी होना चाहिए जो पत्नी है. अगर आप उसको बेटी कहोगे और ये पत्नी कहेगा तो प्रॉब्लम है. इसी बॉडी को ना, अलग अलग बॉडी चाहिए. And hence Buddha calls Sanya as mirage, because you will never find a daughter at all. तो हमारी शादी हुई है, इसलिए मैं इतने यकीन के साथ हर में कहता हूं कि आई डोंट हैव अ वाइफ, क्योंकि वो पेपर में है. ऐसे थोड़ी मुझे शादी किया है. हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति है जिसको मैं बहुत चाहता हूं कि वो भी धम्म में आके यहां पे ना आए. दैट आई वांट, बट आई डोंट वांट अ वाइफ, बिकॉज होता भी नहीं है. अगर चाहता हूं तो भी होता नहीं. आई हैव डिवोर्स्ड माय वाइफ लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि वो था ही नहीं. जो है ही नहीं तो उसको कहां से पकड़ के लाए. आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आई डिडंट हैव, नाउ आल्सो आई डोंट हैव, इन फ्यूचर आल्सो आई विल नेवर हैव. सही है ना? Agree with me. So this is what nama is. So if I cut the nama, can there be a rupa associated independently of the nama? No. बस हो गया. तो विज्ञान के ऊपर वो नाम रूप आया ही नहीं है. मतलब it is not reflecting as wife. So when it is not reflecting as wife, will I suffer? No. No. That's the end of Raga, Dvesha, Moha. So there is Nibbana. गुरुजी, ये जो निब्बान की जो ये आपने बात कही है, विज्ञान की संज्ञा जो मिराज है उसको हटाने से भी ये होती है. जैसे मेरे एक्सपीरियंस के मैं बताता हूँ कि जैसे अभी
हम लोग सांस में काम कर रहे हैं। पहले मैं सेंसेशन में काम किया करता था, अभी 3-4-5 रोज ही हुए हैं मैं सांस में कर रहा हूँ कि ये वक्त भी आई कि पंचखंड में देखने की बात आई, धातु में देखने की बात आई, फिर आपने वो बुरियल की जो एक तिब्बतियन कल्चर की आपने भेजी वो भी देखा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जैसे कि अब सेंसेशन हेड से टो तक देखो, इसके वजह से इसके अलावा इसके इस छोड़ के मैं सांस में ही देख रहा हूँ कंफर्टेबली, वो तो वॉल में देख करके। तो फर्स्ट आवर तो मैं सांस में देखा करता हूँ, इसके बाद में सेकेंड आवर में जा करके कंटिन्यूस सेकेंड आवर में जा करके कि वो मैं अब इसको आँख खुले खुले देखते हुए कि अब मैं इसको धातु में देखूं, फिर इसके बाद में ये 5 खंड सेंसेशन में देखता हूँ। इसके बाद में वो बोरियल की भी प्रैक्टिस करता हूँ कि देखो कि मेरे अपने ही बॉडी को मैं टुकड़े करके उसको खिला रहा हूँ। अभी मैंने जो नियरेस्ट पीपल है उनको भी मैं इसी तरह से दिखा करता हूँ सेकेंड आवर में। तो मेरा कहना कि थर्ड वीक मैं क्या करता हूँ कि देखो कि आप 2 आवर हो गए, तो मैं अपना सेंसेशन जो फील करता था वो विपश्यना में एक बार देखूं होल बॉडी ले, उसके उस वक्त सांस में जो मेनली टिका रहा हुआ जो अवेयरनेस था वो सांस में न रह करके वो बॉडी के सेंसेशन में जाते तो बॉडी के सेंसेशन तो पूरा वाइब्रेशन ही वाइब्रेट हो ही रही है, उसमें एक किस्म की प्रेजेंट फीलिंग तो होती है, मगर वो प्रेजेंट फीलिंग खींच लेती है। इसके बाद में फिर मैं सांस को प्रमुखता देता हूँ, तो फीलिंग जो सेंसेशन थी बॉडी की उसमें थोड़ी बहुत पेरिफेरियल एक्सपीरियंस तो होती है, मगर मेरा सांस में रहने के वजह से वो क्या हो रही है कैसे हो रही है मैं संज्ञा के रूप में उसको देख नहीं सकता हूँ। तो मेरे को अभी को क्या लगता है कि जैसे सांस में ही खाली अवेयर होकर भी रहें, तब भी ये जो रीस राग द्वेष की जो संखार है ये तो करती ही जैसी लगती है। ये 5 खंड में देखो या ये धातु में देखने की तो कुछ जरूरत नहीं बनती होगी जैसे लगता है गुरुदेव। देखिए ऐसा होता है कि पहले हमें स्टेबलाइज करना है समता। अभी मैं भी विपश्यना कर चुका हूँ गोयंका जी का। वाइब्रेशन तो आता है, वाइब्रेशन हमें वो मन अट्रैक्ट हो जाता है और ले लेता है, उसको हटाना नहीं है। तो एहसास करना है पहले जो वाइब्रेशन आ रही है, के बाद में आपको प्लेजेंट फीलिंग आती है तो भी देखना है। डोंट रिजेक्ट, लेट इट कम। फिर स्थगित हो जाती है, जैसे स्थगित हो गया, नाउ यू हैव डिफरेंट चॉइस ऑफ विपश्यना ऑब्जेक्ट्स। यू कैन डू द 4 धातुस और 5 धातु, और यू कैन टेक द 5 खंडस। ये दो में दोनों ले सकते हो या एक को ले सकते हो, जैसे आपको। Then after some time, again it'll bring back to breath, because now you did not reject anything, automatically breath पे आ जाती है। फिर उसके बाद में again you can take खंड या धातु और कौन सा भी ले सकते, मजा आएगा। Then this will start to expand, मतलब your vision or your ability to stay ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी 2 घंटे था, अभी 4-5 घंटे आराम से चला जाएगा। In everything you can see the 5 धातुस, in everything you can see the 5 खंडस। तो आपका विपश्यना बहुत अच्छे तरह से बढ़ रहा है, उसके साथ में समता भी बढ़ेगा। तो आपका 18 घंटे का इसमें देखा जाए तो 9 घंटा समता में चला गया, 9 घंटा विपश्यना में चला गया, चाहे आप कुछ भी करते रहे। तो it will always, some client has come, you will start to see him just as dhatu. You are not getting excited. He is giving you 2 million for some case. Okay. You don't feel excited. Or somebody is giving you $20,000 for a case. And in fact, you are spending more money and more time for that client who is giving only $20,000 as opposed to $2 million. फिर भी आपको कुछ नहीं लगने वाला, because you have divided automatically into 5 खंड।
बट एक याद रहे कि हमने जो प्रैक्टिस करके आए गोयंका जी का वो आएगा. यू शुडंट थ्रो इट, जस्ट एहसास लो उसका, क्योंकि वो तो हमने हैबिट बनाया है तो वो तो आएगा. आने दो, नो प्रॉब्लम, लेट इट कम. वाइब्रेशन आएगा, धारा प्रवाह आएगा, कोई भी कुछ भी आएगा, आने दो. लेट्स नॉट पुट अ निमित्त ऑन दैट ये धारा प्रवाह है, ये है, ये वो है. आ रहा है. Now after some time it goes away. फिर समता आ गया, फिर विपश्यना शुरू हो गया. 5 धातु या 5 अंदर, whatever. सांस को तो प्रायोरिटी में तो मेन इसमें फोकस वो सांस को सेंसेशन की वजह priority से है. सांस तो छोड़ना ही नहीं है ना. ना, सांस को छोड़ना नहीं है, सांस जी प्रायोरिटी जी. है, बट पेरिफेरल अवेयरनेस और एक्चुअल अवेयरनेस में फर्क होता है. व्हेन यू आर वॉचिंग 5 खंदस, सांस पीछे चली जाती है. मेन ऑब्जेक्ट खंड में होनी चाहिए. खंड में होने से सांस चली जाती है. जैसे वाइब्रेशन का आने लगे तो सांस पीछे चली जाती है. वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन खत्म होगी, फिर सांस आगे आती है, बाकी पीछे जाती है, फिर उसके बाद में खंड आती है तो ये पीछे जाती है. ऐसा ही होता रहेगा. दूसरा आज एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे आप लोग को अंजलि के वो आंसर में मैं सुन रहा था कि जो इस्टेब्लिश अनइस्टेब्लिश माइंड है, तो अनइस्टेब्लिश माइंड की जो थी, तो एक तो मेरा जिज्ञासा ये था कि जो बुद्ध भगवान ने इनलाइटमेंट होने के वक्त जो घर बनाने वाला तू अब पहचाना लिया गया, दैट मीन्स वो शायद आप भी पहले कभी वो शायद वो अनइस्टेब्लिश माइंड जो सांची था ये उसको हिट कर रहे थे, जैसा ये फीलिंग होती है. क्योंकि Yes, the unestablished consciousness also. या वही तो दिख रहा है, वही तो बना रहा है, वही की वजह से तो ये सब हो रहा है. Exactly. तो बोल के ये शायद वो इसी इसका भी रेफरेंस वहां पर आता होगा. कभी किसी ने ये नहीं बताया, मगर आपने कब परसों या कब बताए थे कि अभी लगता है कि शायद शायद नहीं, वही है एक्चुअली. गहकार का दिट्टोसी का मतलब यह है कि जो साक्षी बना है वो भी एस्टैब्लिश्ड है. एक किस्म से वो भी एस्टैब्लिश है, क्योंकि वो मनो है वहां पर, इसीलिए ही इज देयर. एक वहां पर मनो नहीं रहता तो ये रहेगा ही नहीं, इसीलिए नहीं रहता ना. इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि गहकार का दिट्टोसी गहकूटम न कहा असी सब्बाते पशु का भग गहकूटम तम विसंकितम विसंकारगतम चित्तम तनहानंगय मज्जग. इसीलिए वो कहते हैं कि ये अगर जैसे मैंने बनाने वाले को देख लिया तो कैसे बना सकते. जो अभी जो मैं कह रहा हूं साक्षी है, तो कोई तो साक्षी है. पहले ये मान के चले साक्षी है, मान के चले. It's unestablished. Sakshi is always unestablished. But it gets established if there is name and form. मैंने क्या किया तो काट दिया. मैंने मतलब मैं करके है भी नहीं, ये तो वो चला गया. ठीक है, चलिए यहाँ पे almost 10 o'clock. So we will take this subject tomorrow with the second jhana. Like से पहले ये established unestablished good one पहले वो कर लेते हैं, फिर थैंक यू. ठीक है. गुड डे टू अदर्स एंड गुड नाइट.